रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, उस समय एक बस्टलिंग और वाइब्रेंट शहर था। वो एक बड़े पारसी परिवार से थे, जो अपने वैल्यूज और ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता था। उनके दादाजी जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत करी थी। जमशेदजी टाटा ने भारतीय उद्योग जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टाटा ग्रुप को एक प्रतिष्ठित नाम बनाया। रतन टाटा का बचपन थोड़ा उथल-पुथल वाला था। उनके जीवन में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा उनका सामना किया। उनके माता-पिता का तलाक हो गया था और उनको उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला था। नवाजबाई ने रतन को एक लविंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया। नवाजबाई एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट महिला थी। उन्होंने रतन को हमेशा सही मार्गदर्शन दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। उन्होंने रतन टाटा को डिसिप्लिन, मेहनत और अच्छे संस्कार दिए। रतन ने अपनी दादी से अनुशासन और कड़ी मेहनत के महत्व को समझा। रतन टाटा ने अपनी दादी से जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। उन्होंने सीखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करने और समाज के लिए अपना फर्ज निभाने के लिए प्रेरित किया। रतन टाटा ने अपनी दादी से सीखा कि समाज सेवा और दूसरों की भलाई के लिए काम करना कितना महत्वपूर्ण है। रतन टाटा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई के कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से करी। यह स्कूल अपने उच्च शैक्षिक मानकों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसने रतन टाटा के प्रारंभिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन करी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में बिताए गए समय ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में गहरी समझ दी। 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन करने से पहले एक अमेरिकन आर्किटेक्चर फर्म में कुछ समय तक काम किया। इस अनुभव ने उन्हें व्यावसायिक दुनिया की बारीकियों को समझने में मदद की और उनके पेशेवर कौशल को निखारा। टाटा ग्रुप में अपने शुरुआती दिनों में रतन टाटा ने अलग अलग पदों पर काम किया। उन्होंने विभिन्न विभागों में काम करके कंपनी के विभिन्न पहलुओं को समझा और अपने नेतृत्व कौशल को विकसित किया। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत करी। यहाँ उन्होंने श्रमिकों के साथ मिलकर काम किया और उत्पादन प्रक्रिया को नजदीक से देखा। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे उन्हें बिजनेस को जड़ से समझने में मदद मिली। इस अनुभव ने उनके नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को मजबूत किया, जो आगे चलकर उनके करियर में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। धीरे धीरे रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से कंपनी में एक नई ऊर्जा का संचार किया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने बहुत ज्यादा सफलता हासिल करी। उन्होंने कंपनी को नई दिशा दी और उसे एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनीज को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने इन कंपनियों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। रतन टाटा एक दूरदर्शी, विजनरी लीडर थे। उन्होंने हमेशा नई सोच को अपनाने और समय के साथ बदलते रहने पर जोर दिया। उनकी यह सोच कंपनी के विकास में बहुत सहायक रही। उन्होंने हमेशा नई सोच को अपनाने और समय के साथ बदलते रहने पर जोर दिया। उनकी यह सोच कंपनी के विकास में बहुत सहायक रही। उन्होंने नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक छोटे से इंडियन ग्रुप से एक इंटरनेशनल लेवल के बड़े ग्रुप में बदल दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने टाटा ग्रुप को विश्व के प्रमुख व्यावसायिक समूहों में शामिल कर दिया। # नेतृत्व और दूरदर्शिता। रतन टाटा ने हमेशा अपने कर्मचारियों को बढ़ावा दिया और उनका सम्मान किया। वो एक सरल और जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जो समाज के प्रति जिम्मेदार है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने एजुकेशन, हेल्थ, गरीबी हटाने और आपदा के समय मदद जैसे कामों में बहुत से सोशल प्रोग्राम शुरू किए। # सामाजिक योगदान। रतन टाटा को उनके सामाजिक कामों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए एजुकेशन, हेल्थ और गरीबी हटाने जैसे क्षेत्रों में बहुत योगदान दिया है। वो हमेशा मानते थे कि बिजनेसेस को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
हैश हैश एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व रतन टाटा एक प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं। उनकी कहानी संघर्ष, डटकर मुकाबला करने और सफलता की कहानी है। उन्होंने सिर्फ टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाया, बल्कि लाखों लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित भी किया।